everyone, welcome to my YouTube channel Physics Study. So today we are going to solve question number 3 of exercise 8.1. सो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन सबसे पहले मैं पढ़ देता हूँ और फिर समझा देता हूँ। बताया कि बोला ये है कि बताइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समाद्विभाजित करते हैं तो वह एक समचतुर्भुज है। आप बोलेंगे भैया इसमें बोल रहा है कि सबसे पहले तो एक चतुर्भुज है, उसके विकर्ण जो होता है, विकर्ण मीन्स होता है जो एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़ता है ना, इन दो रेखाओं को विकर्ण कहते हैं। अब बोलेंगे भैया एक चतुर्भुज में दो विकर्ण हो सकते हैं। अब इसमें परस्पर समकोण पर समाद्विभाजित करते हैं। समकोण पर मतलब एक दूसरे को जब काटते हैं तो समकोण बनाते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं। मैंने चारों 90 डिग्री बना दिए। और समद्विभाजित मीन्स होता है बीच में से काटना, और बीच में से काटने का मतलब है आधा हिस्सा आधे के बराबर होगा, ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा। ये बोला है आपको, ये सब दे रखा है कि भैया 90 डिग्री भी बना रहे हैं, बीच में से भी काट रहे हैं, और ये विकर्ण है चतुर्भुज के। अब आपको प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है? सब कुछ दे रखा है, प्रूव ये करना है कि ये समचतुर्भुज है। सबसे पहले तो आप ये पहचाने कि ये समचतुर्भुज होता क्या है। समचतुर्भुज जो होता है वो वर्ग का छोटा भाई है। वर्ग में सारी साइडें बराबर भी होती है और ये सारे कोण भी 90 डिग्री होते हैं, बट समचतुर्भुज में सिर्फ चारों साइडें बराबर होती है। अब आप बोलेंगे भैया चारों साइडें बराबर प्रूव करने के लिए करना क्या होगा? अब बोलेंगे सबसे पहले मैं ये वाले और इस वाले ट्राइंगल को एक दूसरे के कनकरेंट प्रूफ कर दूंगा, और जैसे ही कनकरेंसी प्रूव हुई मैं सीपीसीटी से ये दोनों लिख दूंगा। फिर इसी तरीके से मैं इसे और इसे कर दूंगा, तो ये सामने वाली भी प्रूव हो जाएगी। अब बस एक बगल वाला कर देंगे, और बगल वाला करते ही ये इसके बराबर हुआ तो चारों एक दूसरे के बराबर हो जाएगी। ये काम करना है, हम फटाफट ले लेते हैं। सबसे पहले मैंने सामने वाले ये दोनों ले लिए, आप चाहें तो ये दोनों भी ले सकते हैं, मर्जी है आपकी। अब मैं सबसे पहले बता देता हूँ कौन कौन से लिए। ए ओ बी और सी ओ डी, ये वाला हमने ट्राइंगल लिया है। इसमें हम सबसे पहले बोलेंगे भैया इसमें मुझे दिख रहा है कि ये डायगोनल जो है वो आधा आधा है, तो आधा आधा बराबर होता है। ओ बी ओ डी के बराबर है, तो वो लिख लो, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, इसे 1 कर लो। फिर आप बोलेंगे भैया ओ ए ओ सी के बराबर है, ओ ए ओ सी के बराबर है। आप इसके आगे ये लिख सकते हैं कि विकर्ण बराबर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित है करते हैं, ये लिख दीजिए। ठीक, बोलेंगे भैया ठीक है, विकर्ण बराबर समद्विभाजित करते हैं, बहुत सही है। अब एक और चीज़ बता दूं, बात बन जाएगी। आप बोलेंगे भैया ये बीच वाला एंगल दोनों है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्ष विमुख कोण है, हिंदी में कहते हैं। तो सामने दोनों कोण भी शीर्ष विमुख हो जाएंगे। मैं इसको 1 लिख देता हूँ और इसे 2 लिख दूंगा। ठीक है, तो आप बोलेंगे 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, आप देख सकते हैं ये वाला 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो बोलेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वी ओ ए, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्ष विमुख कोण हिंदी में लिख सकते हैं आप इतना। अब बोलेंगे भैया इसमें एक साइड हो गई, एक साइड हो गई और एक एंगल हो गया, तो ऐसे एस हो जाएगा। बोलेंगे बाय एस ए एस ट्राइंगल ए ओ बी, जो मैंने दोनों ट्राइंगल लिए थे, इस कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी ओ डी। अब देखिए मेरी बात समझिए, ए ओ बी सी ओ डी के जैसे ही बराबर हुआ, मैं ए बी और सी डी को बराबर प्रूफ कर सकता हूँ बाय सी पी सी टी। ए बी इक्वल टू सी डी बाय सी पी सी टी। अब बोलेंगे भैया ठीक है, बाय सी पी सी टी ए बी इक्वल टू सी डी हो गया, बहुत सही, हमारी ज़िंदगी आगे सही चल रही है। अब देखिए इसी तरीके से आप ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल लेंगे, और उसमें भी प्रूव करना पड़ेगा, पर हम दोबारा बार बार नहीं करते, हम सीधा लिखेंगे इसी तरह से, इसी तरह से। ये सामने वाली ये भी प्रूव हो जाएगी, ए डी इज इक्वल टू बी सी। इसी तरह से आप लिखेंगे कि ए डी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा, है ना, क्योंकि जब हम ये वाला ले लेंगे, ये सामने वाले, तो हम बोलेंगे ना ये सामने सी पी सी टी से बराबर हो जाएगा, तो बार बार करने से अच्छा हम सीधा लिख देंगे इसी तरह से, ए डी इज इक्वल टू बी सी। अब हम बोलेंगे भैया ये देखिए, मान लीजिए सामने 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, और ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा। ये सब तो आपने प्रूव कर दिया, पर हमें सारी साइडें प्रूव करनी है एक दूसरे के, तो आप बोलेंगे बस इसे और इसे प्रूव कर दीजिए, इससे सारी हो जाएगी, क्योंकि अगर ये 5 हो गया तो ये भी 5 हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी मेरी। अब हम बोलेंगे ठीक है भैया, तो इसके लिए मैं बगल वाले 2 ट्राइंगल ले लेता हूँ। बगल वाले कोई भी 2 ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। मैंने ये दोनों ले लिए, आप ये दोनों भी ले सकते हैं, जो मर्जी हो, जो भी चॉइस हो वो ले सकते हैं। इसी तरीके से प्रूव हो जाएगा जैसे मैं कर रहा हूँ अभी। अभी देखिए आप बोलेंगे बगल वालों का नाम लिख लो भैया, ए ओ डी और सी ओ डी। फटाफट कर लेते हैं, ए ओ डी और सी ओ डी। इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। ए ओ डी और सी ओ डी में भैया हमें तो दिख रहा है, हम हमारी आंखें सही है कि भैया यहाँ पे ओ डी कॉमन है दोनों में, तो फटाफट लिख लेते हैं भैया, ओ डी इज इक्वल टू ओ डी कॉमन, हिंदी में बैलेंस्ड कहते हैं, ठीक है, कॉमन को। अब बोलेंगे भैया ठीक है, एक चीज़ तो हो गई। अब आप बोलेंगे भैया इस ट्राइंगल में आधा डायगोनल आ रहा है और दूसरे में ये आ रहा है, तो मैं ये दोनों लिख देता हूँ, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी।
इधर लिख लेते हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। बहुत सही, इसे हम लिख देंगे विकर्ण बराबर है, विकर्ण बराबर समद्विभाजित है। ठीक है, सिंपल है। हम बोलेंगे भैया ठीक है, बहुत सही। आगे हमारी ज़िंदगी बस तीसरी बात और बता दो, बात खत्म। मैं बोलूँगा भैया ये 90 होता है, ये चारों 90 डिग्री दे रखे हैं, तो मैं ये वाले एंगल को 1 है तो यहाँ पे 3 बोल देता हूँ। मैं एक बार ना इसे अच्छे से बना देता हूँ, यहाँ पे काफ़ी बोलेंगे मैंने इसे 1 रखा था, इधर से देख लीजिए 1 रखा था, इसको 2 बोला था, ये 3 बोला है और ये 4 बोला है, तो 1 और 3 बराबर हो जाएंगे क्योंकि दोनों ही 90 है। तो हम बोलेंगे भैया चारों ही 90 है, ये हमको पता है क्योंकि वो दे रखा है क्वेश्चन में। तो हम बोलेंगे भैया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 ईच 90। ठीक है, अब बोलेंगे भैया 3 चीज़ें मिल गई, इसको ऐसे एस, इससे भी ऐसे एस से हो जाएगा ना, 2 साइड एक एंगल। तो बोलेंगे भैया ट्राइंगल एओडी is concurrent to triangle COD by SAS। कॉन्करेंसी, ठीक है, बाय SAS कॉन्करेंसी, ये दोनों। अब आप बोलेंगे भैया किया किस लिए था, वो नहीं भूलेंगे, इसे और इसे बराबर करने के लिए नाम लिख दो, AD इज इक्वल टू BC। AD इज इक्वल टू CD, क्योंकि CD होगा क्योंकि ये बगल वाली, इसका नाम CD है, इसका नाम AD है, तो मैंने दोनों ले लिए, AD इज इक्वल टू CD बाय CPCT। अब हम बोलेंगे भैया, हमने सबसे पहले ध्यान से सुनेंगे, अब बोलेंगे भैया इसी तरीके से ये दोनों भी बराबर हो जाएगी, ये दोनों भी बराबर हो जाएगी, तो आप यही लिख दें इसी तरह से। इंग्लिश में इसे सिमिलरली कहते हैं, इसी तरह से AB इज इक्वल टू BC। AB इज इक्वल टू BC हो गया भैया, ठीक है, हम बहुत खुश हो गए। उसके बाद हम बोलेंगे भैया, उसके बाद बोलेंगे हमारा काम हो गया भैया। कैसे हुआ, देखो हमने सबसे पहले बताया कि भैया ये वाली अपोजिट साइड बराबर है, ये दोनों, और फिर बताया बगल वाली दोनों सेम है। देखिए मैंने क्या किया, मैंने 1 नंबर दोनों 1 और 2 वो दोनों अपोजिट साइड को बराबर कर दिया। 3 और 4 में क्या किया मैंने, 3 और 4 में साइड वाली दोनों को बराबर कर दिया, इसे और इसे और इसे और इसे। अब इससे चारों साइडें बराबर हो गई। एक बार मैं बता देता हूँ कैसे चारों साइडें, बच्चे को क्लियर नहीं होता है, वो इसे याद करने लग जाते हैं। एक बात बताइए, अगर मान लीजिए मैंने सामने वाली पहले बराबर की, तो इसका मतलब मान लेते हैं ये 5 है, ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, और ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा। अब मैंने लास्ट में इन दोनों को बराबर किया, तो अगर ये दोनों बराबर हो गए तो ये 5 है, ये भी 5 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? अब ये 5 हो गई तो ये तो सामने वाली इसके बराबर है, तो ये भी 5 अपने आप ही हो जाएगी। अब चारों बराबर दिख रही है ना? हाँ। तो इसी तरीके से आपको समझ रहे हैं, पहले अपोजिट बराबर करो, फिर बगल वाली एक बराबर करो, काम खत्म। ये चीज़ मैंने की। अब बोलेंगे भैया इसी तरीके से, तो अब बोलेंगे मैंने इसीलिए 1 2 3 4 डाला है, किस किस को डाला है, किस किस को डाला है, उसको डाला है, पहले अपोजिट वाली दो को, फिर बगल वाली दो को। फिर अब बोलेंगे फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 से सारी साइडें का नाम लिख के बराबर कर दीजिएगा। AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। देखिए चारों मैंने लिख दिए। अब बोलेंगे भैया यही काम तो करना था, तो अब बोलेंगे यहाँ एक, अतः देयरफॉर यहाँ एक समचतुर्भुज है, यह एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, काम खत्म। कोई समस्या?